चलते मैथ की जादुई दुनिया में। चैप्टर है चैप्टर एवरेज। एवरेज का पार्ट 2 आप लोगों के सामने डाल दिए, पार्ट 3 आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जो बहुत ही बेहतर चैप्टर है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि तो पूछ ही देगा, तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिए हैं और लोग बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर कि इस चैप्टर को जल्दी डाल दीजिए। तो धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा चैप्टर जल्दी करके आप लोगों के सामने चैनल के माध्यम से डाला जाए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर देखिए, जुड़िए, और जो दिखा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज पार्ट 3 लेकर आए। देखिए पार्ट 3 में क्वेश्चन कैसे पूछता है, मतलब टाइप नंबर 3 चैप्टर एवरेज। एवरेज का हो जाएगा हम लोग का औसत। औसत का टाइप नंबर 3 दिया है। इस क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 15 है। 3 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कहता है 3 संख्या, तो हम क्या लिखेंगे, 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग। बाबू जब भी औसत देगा तो हम योग निकालेंगे। 15 गुना 3 बराबर 45। याद रखना है कि जब भी औसत देगा तो जितना आदमी रहेगा उतना आदमी का हम लोग योग निकालेंगे। फिर कहता है कि इनमें से 2 संख्याओं का योग निकालेंगे। दिया है 14 गुना 2, तो हो जाएगा 28। अब क्वेश्चन कहता है कि तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो जब तीसरी संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे तो तीसरी संख्या देखो 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर 45 में से 28 गया, तो हम लोग का बचेगा 17। ये हुआ हम लोग का आंसर। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 40 है। तो 5 संख्याओं का बाबू जब औसत 40 दिया है तो हम क्या निकालेंगे, योग। बहुत बढ़िया, तो क्या लिखेंगे, 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग जब निकालेंगे तो 5 गुना 40 बराबर कितना होगा, 200। पता चलेगा कि 5 आदमी मिलकर 200 रुपए कमाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन कहता है इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 2 संख्या, तो प्रथम 2 संख्या, तो 2 संख्याओं का हम लोग योग निकालेंगे। तो 30 गुना 2 बराबर हो जाएगा हम लोग का 60। फिर कहता है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे लेगा हम लोग का 35। तो 35 गुना 2 बराबर 70। तो क्वेश्चन कहता है कि तीसरी संख्या ज्ञात करें। तब देखो 2 और 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 60 और 70 हम लोग को हो जाएगा 130। और क्वेश्चन कहता है कि तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करने वाला, 5 में से ये 2 2 4 घटाना है, बचा कितना 1। और ये देखो 200 में से 130 किया था, बचेगा 70। ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 30 दूनी 60, ये ठीक है, 35 दूनी 70। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 7 संख्याओं का औसत 50 है। जब 7 संख्याओं का औसत 50 दे दिया है और क्वेश्चन कहता है कि इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 40 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। देखो बाबू क्वेश्चन कहता है 7 संख्याएं पहले ही बोल दिया है। तो 7 संख्याओं को क्या निकालेंगे, 7 संख्याओं का निकालेंगे हम लोग योग। तो हो जाएगा 7 गुना 50 बराबर 350। अब कहता है प्रथम 3 संख्या, तो प्रथम 3 संख्या का योग हम लोग निकालेंगे। तो 3 गुना 50 बराबर 150। अब फिर कहता है अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्याओं का योग दिया है। 3 गुना 40 बराबर हो जाएगा 120। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270। अब यहाँ पर कहता है कि चौथी संख्या ज्ञात करें। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, तो 7 में से 6 गया, बचे 1, और ये कितना बचेगा, 350 में से 270 जाएगा, तो बचेगा हम लोग का 80। ये हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला 4 नंबर। क्वेश्चन कर रहे हैं 4 नंबर की 13 संख्याओं का औसत 60 है। 60
तो हम लिखेंगे 13 संख्याओं का योग लिखेंगे बाबू। तो हो जाएगा 13 गुना 60 बराबर 600 780, 13 से 78 780। क्वेश्चन का इनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत हम लोग का 25 दिया है, और फिर क्या होता है अंतिम 6 संख्याओं का औसत हम लोग का 30 है। तो क्वेश्चन कहता है कि 7वीं संख्या ज्ञात करें। 6 6 12 हो जाएगा, ये देखो 25 छक्का होगा 150, आई हो जाएगा हम लोग कितना 30 छक्का 180, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 330, दोनों को लेंगे तो हम लोग होगा 330। अब यहाँ पर कहता है 7वीं संख्या, तो 7वीं संख्या देखो 13 में से 12 गए बचे 1, इस 780 में से 330 गया तो बचेगा 450। बस आज के लिए रन देते हैं, बाकी बाबू आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतने रन देते हैं। जय हिंद।